नमस्ते दोस्तों, मैं करण कुशल, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि आप अपना कार का पीडीआई कैसे कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों आप लोग कार लेने जाते हैं और आप पीडीआई नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि बाद में आप सर्विस सेंटर फिर से जाते हैं भाई और बोलते हैं कि हमारा पैनल गैप है, तो हमारे यहाँ पे स्क्रैच है। बहुत सारे आपको छोटा छोटा फॉल्ट बाद में आपको मिलता है। जब आप कार को लेकर घर चले जाते हैं उसके बाद आपको ये डिफॉल्ट मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो कार का पीडीआई शोरूम में ही कर लीजिए। मतलब 1-2 दिन पहले आप पीडीआई जाके कर लीजिए, उसके बाद ही आप कार को लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कार में ये चीज़ देखना है कि आपका आउटर बॉडी, ठीक है, आउटर बॉडी में आपको कहीं भी स्क्रैच नहीं रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब कार आता है शोरूम पे, मतलब स्टॉक यार्ड पे, और स्टॉक यार्ड से शोरूम जाता है गाड़ी, उसके बीच में जो क्या होता है, जो सेल्समैन है या उनके स्टाफ जो है, तो गाड़ी को लेकर थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, शोरूम के ऊपर नीचे जैसे रोड के हिसाब से रहता है, या हल्का फुल्का डैमेज आ जाता है या स्क्रैच रहता है, गाड़ी उतारता है जब ट्रक से जो गाड़ी आता है, स्क्रैच आ जाता है हल्का फुल्का, तो वो लोग क्या करते हैं, शोरूम वाले उसको फिर से वहाँ पर रिपेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको पता ना चले। तो वही सब चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से पीडीआई करना है वो चीज़ देख लीजिए। आप एक एक पैनल को अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, क्लोज लाइए। जैसे कि आप इस पैनल को देख रहे हैं, ठीक है, इस पैनल को यहाँ से आप अच्छी तरह से पूरा देखिए कि यहाँ पे कहीं भी आपको रिपेंटेड नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इस साइड से देखिएगा, थोड़ा सा झुक के, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन पता चलेगा इसका। और स्मूथ रहना चाहिए। जैसे हाथ को पूरा फेरिएगा इसके अंदर पूरा पैनल में, तो आपको स्मूथनेस का पता चलेगा। इससे आपको समझना है कि इस पैनल में आपका कहीं भी डेंटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है, और कोई भी स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। इसी प्रकार आपको सारे पार्ट को अलग अलग चेक करना है। जैसे कि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो गया। पूरा छत को भी अच्छी तरह से आपको देखना है। ऊपर चढ़ के यहाँ पे गेट खोल के आप थोड़ा सा चढ़ जाइएगा गाड़ी के ऊपर, और इस तरह से पूरा छत को देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि कहीं भी इसमें डेंटिंग वगैरह, रिपेंटिंग वगैरह या स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको करना है पूरे गाड़ी पे, ठीक है, मतलब चारों साइड आपको घूम के अच्छी तरह से देखना है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, आपको पेंट का आपको कैसे पता चलेगा इसे रिपेंट नहीं है। तो यहाँ पे आइए, बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे एक इंसान खड़ा करते हैं, हम इनको खड़ा करते हैं भाई साहब को, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा इधर खड़ा, दूर पे खड़ा रहिए, दूर पे खड़ा रहिए, और यहाँ से झुक के आपको यहाँ से कैमरा लाइए सामने लाइए, हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखिए इस जगह पे से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इस रिफ्लेक्शन को देखना है। आप थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कीजिए, तो इधर उधर आइए, आगे पीछे होइए, इधर आइए आप, ठीक है। उसी तरह से देखिए, अगर इसमें कुछ रिपेंट रहता है तो क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्शन अभी जा रहा था बिल्कुल अभी स्ट्रेट जा रहा है, और अगर रिपेंट होता है तो क्या होता है, हल्का फुल्का इस तरह से बेंड करता है। तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कि वहाँ पे इस गाड़ी का रिपेंट हुआ है। तो इस गाड़ी में तो भाई रिपेंट बिल्कुल नहीं है। दो चीज़ हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या नोटिस करना है कि आपको बॉडी के अंदर पूरा झुक के आपको देखना पड़ेगा। आनंद जी पूरा झुक के देखिए, तो कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं रहना चाहिए। या कैमरा पकड़िए, हम देखते हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से झुक जाना है, ठीक है, और पूरा झुक के नीचे से देखना है। कई बार क्या होता है, जैसे शोरूम के अंदर जो कोई सीढ़ी उड़े रहता है तो सीढ़ी में टकरा जाता है ये सब चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह आ जाता है। तो इस सब को अच्छी तरह से देखना है। कहीं देखिए, कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं है और कहीं भी इसको भी डेंट भी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है भाई, ठीक है। इसी तरह से आपको चारों साइड गाड़ी का देखना पड़ेगा। जैसे इस साइड हो गया, आप आगे से भी देख सकते हैं, उस साइड भी जाके देखिए, ठीक है, और पीछे से भी जाके देखिए। ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इस गाड़ी का कहीं भी डेंट वगैरह तो नहीं लगा। चलिए उस साइड हम देख लिए, इस साइड भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए बिल्कुल ये फ्रेश दिख रहा है। जैसे देखिए इस सब पार्ट में कहीं भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है, पूरा वहाँ से देखना है और इस साइड तक देखना है। यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है और नीचे कोई भी आर्म वगैरह में टच वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ अच्छी तरह से देख लिया हम। अब इधर आइए, तो दूर ले जाकर फिर से ला। अब इस साइड से हमको देखना है, सेम चीज़ आपको चारों साइड अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ भी हम थोड़ा झुक लेंगे, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन आप अपना गाड़ी को इन्फेक्शन कर रहे भाई, तो थोड़ा सा बढ़िया से कीजिए, ठीक है। देखिए कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, कहीं भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल ये फ्रेश गाड़ी है भाई। आप पीछे से कर लेते हैं एक बार हम। यहाँ आइए, देखिए यहाँ से देखिए, इस कॉर्नर से आपको देखना है, ठीक है, इस कॉर्नर से देखना है और बिल्कुल इस कॉर्नर से देखना है, और यहाँ पे बॉडी पे देखना है थोड़ा सा, कहीं भी स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। ये सब आर्म को भी चेक करना है, ठीक है, सस्पेंशन और आर्म जो है ये सबको भी चेक करना है। कहीं भी हल्का सा स्क्रैच आ जाएगा तो आप समझिए वो गाड़ी वहाँ पे टच हुआ होगा।
तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल टच नहीं हुआ है और बहुत ही फ्रेश गाड़ी हमको मिला है। चलिए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट आपको क्या नोटिस करना है, टाटा गाड़ी में भाई अक्सर पैनल गैप का शिकायत आता है। तो आप पैनल गैप को अच्छी तरह से देखिए। देखिए यहाँ पे इस पैनल गैप है, क्या किस तरह है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। सेम चीज़ आपको उस साइड भी रहना चाहिए। तो ये साइड भी भाई बिल्कुल उसी प्रकार है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए बम्पर पे यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं है। उसी तरह आपको इस साइड भी देखना है, बिल्कुल यहाँ भी पैनल गैप नहीं है। इसी प्रकार गाड़ी के जो है चारों साइड आपको एक एक पार्ट को देखना पड़ेगा। वो पैनल गैप हो गया, ये वाला हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। इस पार्ट को देखिएगा अच्छे से, कहीं भी शिकायत नहीं है आपको। इधर भी देखिएगा, कहीं भी शिकायत नहीं है। इसी प्रकार आप पूरा गाड़ी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद गेट खोलिए और इस सब पे हाथ फिरिए थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ आपको हाथ चलना चाहिए। कहीं भी आपको हल्का लगे कि रफ है तो वहाँ पे कुछ काम हुआ है, इसका मतलब समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्मूथ है। और आप हल्का हल्का रबड़ को इस तरह से निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। इस गाड़ी में तो हम निकालेंगे नहीं पूरा रबड़, लेकिन आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। बिल्कुल ये फ्रेश गाड़ी है। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद भाई अब मेन होता है इंजन की ओर, कि इंजन को देखना बहुत जरूरी होता है। तो इंजन को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम पूरा बॉडी को देख लेते हैं और इंजन को देखना ही भूल जाते हैं। इंजन मेन चीज़ होता है भाई। सबसे पहला चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको सुबह सुबह गाड़ी को, जैसे पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, उस टाइम क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक नॉब मिलेगा, इस नॉब को इस तरह से उठा देना है, ठीक है। और मोबिल को चेक करना है। बिल्कुल अभी देखिए इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ अभी। अगर ज़्यादा चला हुआ गाड़ी रहता तो यह हल्का हल्का कालापन आ जाता है इस मोबिल में। तो बिल्कुल इसका इंजन ऑयल जो है बिल्कुल फ्रेश है। इससे भी आपको समझना है कि हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रेश है। अब इंजन में क्या क्या आपको नोटिस करना है भाई, क्या क्या चीज़ चेक करना है वो चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट की जो पाइप की है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक लाइनिंग का नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये लगा कंपनी से, तो यहाँ पे आपको लाइनिंग है। ये जो क्लिप है इसमें भी लाइनिंग आपको नहीं, ये सीधा लाइनिंग कर दिया गया कंपनी के द्वारा, ठीक है। अगर इसको हम खोल देंगे, उसको फिर से इसको लगाएंगे हम, तो इसका लाइनिंग जो है थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इससे आपको समझना है कि ये गाड़ी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह का यहाँ पे नट पे देख सकते हैं, ये नट यहाँ पे मार्किंग है और यहाँ भी मार्किंग है, ठीक है। तो इसी ये लाइनिंग बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं ABS में ये भी लाइनिंग मैचिंग में है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट को, इस जगह पे देखिए यहाँ पे लाइनिंग मैचिंग आ रहा है बिल्कुल हमारा, ठीक है। इससे आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ अभी तो कुछ छेड़खानी इसमें नहीं हुआ है और ना ही इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। जितना भी पाइप का कनेक्शन है यहाँ भी देखिए लाइनिंग बिल्कुल लाइनिंग स्ट्रेट है, बिल्कुल ही सही है। बैटरी में थोड़ा बहुत आप हो सकता है 19-20, क्योंकि क्या होता है गाड़ी जब स्टॉक याद में आता है, काफ़ी दिन गाड़ी बैठा रह जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो मैकेनिक क्या करते हैं, फिर से बैटरी को खोल के दोबारा बैटरी लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो इसको माइनर चीज़ है, मतलब इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिएगा फिर भी। देखिए हमारा गाड़ी पे बिल्कुल अभी लाइनिंग है, यहाँ पे ग्रीस लगा हुई है, ठीक है। देखिए लुब्रिकेंट ग्रीस है इसमें, तो ये बिल्कुल है भाई, इसमें बैटरी भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। फाइनल चीज़ हम इसमें देखेंगे ये चीज़ कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को बिना रेस किए हुए सिर्फ स्टार्ट कर रखेंगे। ज़्यादा वाइब्रेशन में तो गाड़ी तो नहीं है, तो स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा सा। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। जब पहली बार स्टार्ट होता है गाड़ी भाई, थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको रहता है और 2 मिनट के बाद ये गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। इससे आपको समझ आना कि आपका इंजन में किसी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंजन वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि स्टार्ट होता है भाई, तो थोड़ा देर के लिए RPM इसका हाई रहता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम देख लेंगे थोड़ा देर के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसका लाइट को चेक करते हैं। लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर सारा जला तो एक बार देखिए लाइट सारा जल रहा है। इंडिकेटर दो, राइट साइड का इंडिकेटर दो। देखिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया भाई साहब ने, ठीक है। लेफ्ट साइड का इस साइड वाला इंडिकेटर दो, ठीक है। हैजार्ड लाइट जलाओ, बीच में बटन होगा AC के बीच में, देखिए दोनों एक साथ जल रहा है, सारा वर्किंग में है। इसी प्रकार आपको पीछे जाके देखना है। आपको ब्रेक दबाने बोले ब्रेक भी दबाइएगा, ठीक है। तो अभी एक बार सिर्फ सारा कुछ बंद कर दीजिए, सब लाइट को बंद कर दीजिए। एक बार सिर्फ पार्किंग लाइट जलाइए, लाइट को ऑफ कीजिए सबसे पहले। हाँ ठीक है, एक बार पार्किंग जलाइए। चलिए आप पूरा लाइट जलाइए।
चलिए ठीक है। ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाएगा तो हाई माउंट स्टॉप लाइट जो है वो जलना चाहिए। देखिए वर्किंग में है। रिवर्स गियर डाल के देखिए, रिवर्स गियर डालेगा भाई तो ये लाइट जलेगा वाइट वाला। चलिए सारा कुछ भाई इस गाड़ी में ओके है। इसी प्रकार आप खुद से भी अपना कार को पीडीएफ कर सकते हैं। चलिए ये सारा चीज़ हो गया। अब आपको देखना है भाई टायर में कुछ येगा, इसमें कुछ होगा जैसे कि पंचर हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा टायर को रोटेशन इधर टायर घुमाइए, थोड़ा सा पूरा घुमा लेना है भाई अच्छी तरह से, ठीक है। और इस सब में भी आपको ध्यान देना है, सब चीज़ पार्ट, ये कुछ भी पेंट वगैरह तो नहीं है, जैसे पेंट होता है इस सब जगह में, तो यहाँ पे इसे हल्का हल्का छिट्टा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप अच्छी तरह टायर को देख सकते हैं, कहीं पंचर वगैरह तो नहीं है। इसी प्रकार आपको गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें। बाद में कि आप इसमें ये चीज़ और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इस टायर का कौन सा मंथ में भाई ये टायर बना हुआ है और कितना पुराना टायर आपको कंपनी बहुत ज़्यादा पुराना टायर तो नहीं दे रहा है, वो चीज़ आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पे टायर के सेक्शन आप देख सकते हैं, चारों मिला लीजिएगा। जैसे इसमें 185/70 R15, ये सारा टायर में आपको सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे आपको मार्किंग मिलेगा 51-25, मतलब 2025 का टायर है ये, और 51 वीक है, मतलब 51 वीक और 2025 का टायर है। ये सारा चीज़ आपको चारों टायर में आपको सेम मिलेगा देखने को, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब वीक वाला अंतर हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ आपको लगभग वो सेम मिलेगा। ये सारा चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इंजन अभी तक साइलेंट हुआ है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं इंजन इसका बिल्कुल साइलेंट हो गया भाई, आरपीएम लो हो गया है, और अभी कोई भी किसी प्रकार का वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। ये सारा चीज़ हो गया दोस्तों। अब आपको कार के अंदर चलना है और कार के अंदर आपको एसी का परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। आप देखिए दोस्तों, आप क्या क्या नोटिस करना है कार के अंदर, कि आप स्टीयरिंग को सबसे पहले घुमा के देखिएगा, कहीं किसी प्रकार का आवाज़ तो नहीं है स्टीयरिंग पे, बिल्कुल किसी प्रकार का आवाज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम विंडो को अप डाउन करेंगे। देखिए विंडो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप चारों विंडो को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी का वाइपर की ओर। तो वाइपर भी हम चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए पानी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। जब हम अपना टैगो लिए थे भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वाइपर चला रहे थे पानी के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग छूट जा रहा था, मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश नहीं हो रहा था। तो हमको लगभग मतलब 1 साल के बाद पता चला था कि वहाँ वो जो वाइपर है भाई लेफ्ट साइड का, ये वाइपर ही हल्का टूटा था, जिसके कारण यहाँ पे ब्लैंक रह जा रहा था, वो साफ नहीं हो रहा था अच्छी तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ चेक करना पड़ेगा। और वाइपर को अच्छी तरह से चला के देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पानी चला के देखिए भाई, और साफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर अच्छी तरह साफ हो रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि वाइपर बिल्कुल नया है और अच्छा क्वालिटी का ब्लेड है इसमें। ये चीज़ हो गया। अब हम चेक करेंगे कि कार का एसी परफॉर्मेंस किस तरह से काम कर रहा है, एसी काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एसी स्टार्ट करते हैं हम। एसी स्टार्ट हो गया। लो टेम्परेचर करते हैं और हम फैन को पूरा स्पीड कर देते हैं। इसे चेक करेंगे कि अच्छी तरह से एयर निकल रहा है कि नहीं। देखिए बहुत तेज़ी से निकल रहा है, साउंड को सब सुन सकते हैं, ठीक है। लो कर रहे हैं, लो भी हो रहा है। और ये अलग अलग मोड का बटन है, ये सारे बटन्स को आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तेज़ कर लेंगे हम स्पीड को, ठीक है। अब हम नीचे का चेक करते हैं कि हमारा पैर की ओर एयर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों साइड अच्छी तरह से हवा आ रहा है भाई, ये वाला चेक हो गया। अब ये वाला बटन दबाएंगे हम, यहाँ भी हवा आना चाहिए और यहाँ भी हवा आना चाहिए, दोनों साइड आ रहा है। अब यहाँ करेंगे हम, इसमें सिर्फ यहाँ से हवा निकलेगा, ये भी परफेक्ट है। इसको चेक करेंगे, यहाँ पैर का हवा आएगा इसमें, और ऊपर से यहाँ पे हवा आएगा विंडशील के पास, अच्छी तरह से यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला सिर्फ यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, काम कर रहा है। ये इंटीरियर है, मतलब इनसर्कुलरेबल है, ये भी सेक पे काम कर रहा है, और यहाँ से ऑफ हो जा रहा है एसी, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत गियर को शिफ्ट करके देखते हैं कि स्मूथ गियर लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल ओके है। तो ये कार दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है मेरी ओर से, ठीक है। इसी तरह से आप खुद से अपने कार को पीडीएफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।